अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है MTH 100 का फाइनल टर्म लेक्चर जितने इंक्लूड हो रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है इस बार लेक्चर वन मतलब कि 18 लेक्चर उसमें इंक्लूड थे मिड में, और नेक्स्ट वाले सारे अबव जो है हमारे फाइनल में इंक्लूड होंगे। तो इसी तरह इस सब्जेक्ट के जो टॉपिक हमारे टोटल 13 थे, जिसमें से 4 हमारे हमने मिड में उन्होंने इंक्लूड किए थे और बाकी 5 to 13 हमारे फाइनल में है। तो सबसे पहले हम टॉपिक 5 को डिस्कस करते हैं, देन नेक्स्ट ऑनवर्ड जितने लेक्चर आते जाएंगे उसको हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस बुक्स के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो अपलोड कर जाएगी, क्योंकि उसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं हमारे पेपर में। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन जो टॉपिक 5, 6 एंड 7 वो आप लोगों का आज इस लेक्चर में करवा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में आप लोगों की फाइनल टर्म की फुल MCQs शॉर्ट एंड लॉन्ग तीनों के तीनों आप लोगों के कवर हो जाएंगे। अब चलते हैं, हमारा टॉपिक क्या है हमारे पास, बायनोमियल थ्योरम। इसके फार्मूला हम सबसे पहले ये नॉर्मल फार्मूलाज है जो हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस में भी। x प्लस वाई का स्केयर, अगर हम इसका फॉर्मूला ओपन करें तो हम इसको कैसे करेंगे, x प्लस वाई और x+y को जब हम मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे और उसके बाद एक्स स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको इससे करेंगे तो प्लस XY, देन दूसरी से अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ तो XY, देन हमारे पास क्या बनेगा, इसको इसके साथ करेंगे तो y का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन गया, यही बन गया ना, ये वाली चीज जो हमारे पास गिवन है, ये वाली चीज हमारे पास बन गया x² + 2, क्योंकि ये वाला एक और ये वाला एक मिलके 2xy + y का स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया। अब नेक्स्ट है, आप देखें x+y का 3 जो पावर बन रही है इसको भी सेम एज इट इज हमने सोल्व करना है। x+y और x+y को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई करवा देना है x+y के साथ। तो हमारे पास ये सिचुएशन बनती है। अब हमारे जो पास्कल ट्राइंगल है ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। MCQs के हवाले से आप लोग क्वेश्चन भी आ सकता है कि ड्राइव द पास्कल ट्राइंगल फॉर्मूला, या फिर इसको ड्राइव करे ट्राइंगल किस तरह बनती है। तो इसकी ट्राइंगल ऐसे है 1 5 10 10 5 1, और इसको फॉर्मूला ऐसे ड्राइव करना है। ये तब आप लोगों को समझ आएगी जब नीचे वाले एक्सप्रेशन में आपको बताऊंगी कि किस तरह करते हैं, फिर बताऊंगी कि ये पास्कल ट्राइंगल हमने कहाँ से निकाला है। अब देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या थी, अगर x+y की पावर 1 होगी तो ये x+y ही आएगा। तो 1 आ गया, उसके बाद x+y का स्केयर, इसका फॉर्मूला ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है, अगर पावर 2 हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी, 4 एंड 5 कैसे ड्राइव करना है आपको बताती हूँ। यहाँ पे 1 एंड सेम एज इट इज 1 फर्स्ट पे और स्टार्ट पे तो हमारे 1 ही आना, लेकिन जो बीच वाला ये वाला प्रोसेस है ये ऊपर वाले दोनों को प्लस करके ये आएगा 2। अब नेक्स्ट 3 में हमारे पास 1 आएगा, लास्ट वाला भी 1, लेकिन दूसरे में क्या है, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 + 2 3, फिर 2 + 1 3 एंड लास्ट पे 1। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी हमारे पास सेम एज इट इज है। फर्स्ट में 1 आएगा, दूसरे में 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 एंड 1 लास्ट पे। देन नेक्स्ट पे भी 1 सेम एज इट इज, और 1 + 4 5, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 एंड 1 का 1। ये जो हमारे पास गिवन है ये वाला, ये हमारे पास पास्कल ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, पास्कल ट्राइंगल। अगर आप लोग से पूछा जाए 1 5, आप लोग फुल ये वाला भी ड्राइव कर सकते हैं। इसको करके अगर आप लोगों के मिक्स हो जाता है तो ऊपर ऐसे मैंने आपको बताया कि पहले 1 1 आएगा, देन उसके बाद इसको प्लस करके किस तरह नीचे ड्राइव करना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट भी आप लोगों ने सेम एज इट इज करना है कि 1 + 5 6, उसके बाद 5 और 10 15 एंड 10 10 20 एंड 10 5 15 एंड 5 1 6। तो ये वाला हमारे पास कोफिशिएंट ड्राइव होते हैं, इसी से हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है। x की पावर 1, यहाँ पे 1 है, y भी 1 आएगा। दूसरे में x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना 2, जितनी ऊपर पावर होगी उतनी 2 होगी, तो x स्क्वायर + 2 है ना 2xy, देन y का स्क्वायर, मतलब लास्ट पे भी वही। उसके बाद x+3, x3 हम स्टार्ट में लिखेंगे, उसके बाद 3 यहाँ पे है 3, तो x की पावर कम होगी और y 1 बढ़ जाएगा। इसी तरह आगे नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 3 थी तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे लास्ट कोई भी नहीं है क्योंकि लास्ट पे स्टार्टिंग में बड़ी थी। इस तरह नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूलाज है वो भी सेम एज इट इज ऐसे ही करने हैं हमने। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये देखिए हम जो लास्ट वाला था हमने उसको ऐसे ड्राइव किया। सेम हम लोग कह सकते हैं अगर x की 6 है तो यहाँ पे x की 5 4 3 2 1, और यहाँ पे 0 x की।
तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 15 है, 20, 15, 6 और 1। तो यहाँ पे इस तरह इसको सोल्व करना है। अब नेक्स्ट है कनेक्शन बिटवीन बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड पास्कल ट्राइंगल। जब हम इसको इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ये देखिए फॉर्मूला C00 पहले 1 होगा, फिर C10, C11, जैसे हमने 1 1 उसको यहाँ पे वो ट्राइंगल ड्राइव करना जो मैंने ऊपर आप लोगों को समझाया, उसी तरह ये इसको करना है 1 0, फिर 1 1, फिर 2, यहाँ पे 2 है ना, एक्स स्क्वायर होगा तो 2 0 2 1 2 2, फिर 3 0 3 1 3 2 3 3। उसके बाद इसको फॉर्मूला ये हमने ड्राइव करना है x प्लस वाई की पावर n, C n0, यहाँ पे ये वाला चेंज हो रहा है ना, n0 यहाँ पे n0 n1 n0 n1 n2, यहाँ पे ऐसे लिखना है। तो c n0 x की पावर n प्लस c n1, फिर x n माइनस 1 जो भी यहाँ पे होगा उसके बाद एक y आ जाएगा, फिर y का स्क्वायर, फिर y क्यूब, यहाँ पे y की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, जबकि x में से एक एक माइनस होता जाएगा। मतलब यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे 3 माइनस है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा c n k x की पावर n माइनस k y की पावर k। तो हमारे पास n जो होगा हमारे पास क्या होगा, वो नेचुरल नंबर है। अब नेक्स्ट है बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसका हमने हमारे पास फॉर्मूला क्या है, c n r, n ऊपर जो हमारे पास नेचुरल नंबर जो हमने गिवन होता है ये भी सेम एज इट इज है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारे पास कम्बिनेशन के लिए भी यूज होता है, जो कम्बिनेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा होगा, ये सेम एज इट इज वैसे ही है। इसके रिलेटेड अगर एग्जाम्पल आएंगे तो आप लोगों ने सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे ये देखें, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ x11 y4 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की 15। हमारे पास x की पावर में x प्लस वाई की जो ऊपर पावर आएगी वो हमारे पास n होती है, n वो 2 3 4 समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास n क्या है 15, और r हमारे पास y की होगी जो हमारे पास 4 है। मतलब कि इससे सेम ये भी कह सकते हैं ना कि अगर हम 15 माइनस 4 करेंगे तो 11 बचता है ना, तो इसी तरह हमने नीचे लिखना है n माइनस r। तो n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो हमारे पास जो वैल्यूज बन रही है उसको लिखेंगे, वहाँ हमारे पास n 15 है, n 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 15 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो इसको माइनस किया तो 11। अब इसको मल्टीप्लाई, हमारे फैक्टोरियल का मतलब होता है 15 14 13 20 और 12 एंड 11। तो यहाँ पे 11 तक लेके जाएंगे क्योंकि नीचे 11 है, तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी कटिंग करके हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सेम आंसर आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यूज द बाइनोमियल थ्योरम टू कैलकुलेट 1.008। जो हमने ऊपर थ्योरी फुल का क्वेश्चन लिखा था, फॉर्मूला सॉरी, उसके थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1.01 की पावर 8। इसको हम पहले दो हिस्सों में करेंगे, मतलब x और y में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 1 प्लस 0.01 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन बनता है। तो 1 प्लस 0.01, पहले सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, x प्लस वाई की पावर n, जो मैंने ऊपर आप लोगों को कहा था, ये आप लोगों ने मस्ट याद करना है, ये आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है और MCQs के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो CN0 xn, फिर CN1 CN2 N3 N4, और यहाँ पे x की पावर कम होती जानी है और y की पावर बढ़ती जानी है, इंक्रीज होती जानी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, x प्लस 1 प्लस 0.01। तो ये देखिए हमारे पास c की पावर 8 है, ये n मैंने आपको बोला था जो ऊपर होती है वो क्या होती है हमारी, n होता है जो उसकी पावर होती है। तो 8 0 1 की पावर 8 प्लस 8 1 1 की पावर 8 माइनस 1, मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला है। उसके बाद y हमारे पास क्या है 0.01, देन दूसरा c 8 2 x हमारे पास 1 है तो 8 माइनस 2, इसी तरह सेम सबकी वैल्यूज लिख देनी है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, पहले c आपको निकालना बताना है कि C80 और ये इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है। हमारे पास ये देखिए C80 कैसे निकालना है, 8 फैक्टोरियल, जैसे ये हमारे n है, ये हमारे पास r है, तो r फैक्टोरियल n माइनस r, यहाँ पे 0 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल जब आ चुका है तो इसका 1 आंसर आएगा। जब हमारे पास नीचे 0 फैक्टोरियल हो तो इसका आंसर 1 ही आता, ऊपर जो मर्जी हो। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है 8 1, अगर 8 1 हम लिखेंगे तो यहाँ पे दूसरे का भी फॉर्मूला सेम एज इट इज लगेगा, मतलब n हमारे पास 8 है तो r फैक्टोरियल n माइनस r, तो इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो हमारे पास 8 निकल आएगा। इसी तरह दूसरी c की सारी वैल्यूज हमने सेम एज इट इज इसी फॉर्मूले से निकालनी है। देन ऊपर वाला जो फॉर्मूला था, जैसे ये मतलब ये सेम सिचुएशन बनी है, इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ पे जिसकी वैल्यू निकली वो लिख देनी है, इसकी जगह इसकी वैल्यू निकलेगी, उसके बाद मल्टीप्लाई करके इस सीरीज हमारे पास निकल आएगी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग मस्ट इसकी प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने से ये क्वेश्चन ईजिली हो जाता है, आपके असाइनमेंट्स में, आपके फाइनल टर्म में क्वेश्चन रिपीट होते हैं ऐसे।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 6 है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें 3 फार्मूले आप लोगों ने याद करने हैं। डिस्टेंस फार्मूला जो हमारे पास होता है, अगर हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला निकलेगा। और मिड पॉइंट का क्या है, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। और स्लोप का हमारे पास क्या है, स्लोप को अगर हम सिंपली लें, अगर आप लोगों को उसमें कहा हो कि डिफाइन स्लोप एंड उसका करें तो आप लोग सेम एज इट इज पहले ये लिखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन, उसके बाद y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। m हमारे पास m से हम इसको डिनोट करते हैं स्लोप को। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं ताकि इस फॉर्मूले की समझ आप लोगों को आ जाए। गिवन पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं, एक ए भी दिया हुआ है, बी के भी दोनों पॉइंट दिए हुए हैं। तो हमने इस पे तीनों फॉर्मूले लगाने हैं, डिस्टेंस भी, मिड पॉइंट भी और स्लोप भी। तो ए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो इसका पहला है ये x1 है, ये y1 होता है, जो जितने भी यहाँ पे दिए होंगे x1 y1, ये x2 y2 और तीसरा होगा तो x3 y3। तो ऐसे हमारे पास ये वाले फार्मूले बन जाएंगे। नेक्स्ट फर्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास y2 है 5, y1 है 2, तो उसके बाद y2 हमारे पास 7 माइनस 3, तो इसको वैल्यूज पुट की हमने, हमारे पास नेक्स्ट आ गया इसको सोल्व करने से 25 और ये अंडर रूट, तो जब इसको लेंगे तो 5 बन गया। उसके बाद ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट का फार्मूला था x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि x1 हमारे पास क्या है और x2 इसमें, तो पहले 2 प्लस 5 बाय 2 और 3 प्लस 7 बाय 2। तो इस तरह हमारी इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये दोनों वैल्यूज है। उसके बाद स्लोप भी हमने उसके फार्मूले पुट करके y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इसके फार्मूले आप लोग मस्ट याद करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसको फॉर्मूले इसको पुट करके 4/3 इसका m की वैल्यू आ जाएगी। देन इक्वेशन ऑफ लाइन हमने निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन कहाँ से निकालनी है, स्लोप से। स्लोप का फार्मूला था m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्लोप हमारे पास, अगर हम y2 को कैंसिल कर देंगे कि y माइनस y1 है, जस्ट y ले रहे हैं, और x माइनस x1 है, तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, mx माइनस mx1। इधर है हमारे पास y माइनस y1, तो y को एक साइड पे ले जाएंगे, y इधर है तो इधर आके प्लस हो जाएगा y1 जो है। तो जब इसको हम mx को साइड पे लेंगे और ये इनका जो है ये माइनस, ये c के इक्वल होता है, जो कि स्लोप के लिए c के इक्वल होता है, तो mx प्लस c, तो c यहाँ पे से निकाले तो y1 माइनस mx1। तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल आई है, सेम एज इट इज ऐसे ही निकालनी है। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक क्या है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये हमारे पास रेडियस है और ये हमारे पास सेंटर है h और k, ये सेंटर के पॉइंट्स हैं। तो इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन दी है, उसके हमने सेंटर भी निकालना है और रेडियस भी निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसी मेथड से करना, अगर इस रिलेटेड क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप लिख दिया, हमने जस्ट यहाँ पे सिंपल लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4y। अब हमने इसके इक्वेशन कंप्लीट करनी है, कैसे करनी है देखिए ज़रा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे कि बनेगा, अगर हम 9 ऐड करें तो इन दोनों का स्क्वायर लें तो हमारे पास ये गिवन बनता है, और इसमें हम अगर 4 ऐड करें तो, अगर हम इधर ऐड करें तो दूसरी साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा ताकि वो कैंसिल हो सके ना। अगर हम इक्वेशन में एक साइड पे ऐड नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, तो ये ऐड किया तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया फुल, और इसका ये फॉर्मूला बन गया। तो हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो ये लेफ्ट वाली साइड वाला हमने इसका 36 का स्क्वायर करें तो ये r बन गया हमारे पास, ये 2 और ये -3। तो इसी तरह आप लोगों ने ये इसका सोल्व करना है नेक्स्ट। तो अब लास्ट वाला लेक्चर, उसमें कुछ पॉइंट्स थे, मैं आप लोगों को यहाँ पे अंडरलाइन करवा देती हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है। ये देखें, फर्स्ट है कंसीडर फंक्शन, कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। रेडियस कितना होता है सर्कल का, 1 होता है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से है। ये जो लेक्चर है वो ज़्यादातर है भी एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट। किस तरह आप लोग, सबसे पहले बता देती हूँ, ये हमारे पास है, ये गोल पूरा बना होता है हमारे पास। यहाँ पे देखें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पे तो ऑल हमारे पास पॉजिटिव होंगे, जो मतलब साइन कोज टेन और जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पे क्या होंगे, साइन, साइन और साइन के उल्ट क्या होता है, कोसिकेंट। और यहाँ पे होगा टेन और कोट।
और इधर क्या होगा, कोस और सीकेंट। उल्टा देखिए, साइन के उल्ट क्या होता है, कोसिकेंट, और कोस के उल्ट क्या होता है, सीकेंट। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि यहाँ पे ऑल हमारे पास पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे ये सिर्फ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे ये, अगर लेकिन ये कोस और सीकेंट, कोस और जो सीकेंट है वो इन दोनों में नेगेटिव होगा। तो आप लोगों को ये चीज़ लाजमी याद होनी चाहिए। ये मैंने आप लोगों को लास्ट में प्रोसेस बताया भी था कि आज दिन टॉर्च चलिए, ये मतलब ये थोड़ा सा फनी है, लेकिन इससे आप लोगों का आपके माइंड में भी रहेगा, उससे आप लोगों को और अंदाजा भी रहेगा कि किस तरह ये आप लोगों को पॉजिटिव बनाया हुआ है। अब ये देखें, ये वाली चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू ओवर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को मैं बता देती हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये देखें, एक तो आप लोगों ने कहना है इसकी पीरियड हमारे पास कौन सा होता है, 36 डिग्री होता है कोसाइन का। ऑलमोस्ट सबका सिर्फ tan होता है जिसका 180 होता है, बल्कि बाकी सबका ये 360 ही होता है। उसके बाद कोस के साथ अगर थीटा में माइनस है तो आप लोगों ने याद रखना है, बाकी साइन में होगा, tan में होगा, अगर माइनस होगा तो पीछे माइनस आ जाएगा इसके साथ, लेकिन कोस में माइनस नहीं आएगा, कोस में जब माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कोस 180 अगर इसका हम लें, इसमें प्लस करें माइनस करें थीटा, तो हमारे पास माइनस में कोस आता है। और अगर थीटा में माइनस, मतलब पहले 180 में थीटा माइनस करें तब भी माइनस में आएगा, और अगर थीटा में 1 माइनस करें 180 तब भी माइनस में आएगा। तो इसकी रेंज आप लोगों को, जो कोस और साइन की दोनों की रेंज -1 से 1 के अंडर आती है, बेटवन आती है। कहाँ से आती है, -1 से 1 के। इसकी रेंज भी आप लोगों के एमसीक्यूज के लिहाज से ये आ जाता है कि ये कहाँ, इसकी रेंज कहाँ बनती है, तो -1 से 1 तक इसकी रेंज बनती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशंस है कुछ। द फंक्शन विद द प्रॉपर्टी दैट दे कीप रिपीटिंग देमसेल्फ आर कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं। और ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन है, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, ये सारे हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन हैं। नेक्स्ट हमने ऐसे ही साइन के करने, मैंने आपको बताया था कि साइन का नेगेटिव पीछे आ जाता है, ये देखें आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टीज में। उसके बाद ये आप लोगों को बताया था कि तो फर्स्ट में ये लोग पॉजिटिव होता है, और किस में होता है, सेकंड में। साइन सेकंड में बन रहा था, थर्ड में tan बन रहा था, और फोर्थ में कोट। ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज में और एमसीक्यू के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, इसमें अगर 180 में माइनस थीटा करेंगे तो प्लस आएगा, जबकि थीटा में 1 माइनस करेंगे तो ये माइनस, जबकि कोस में दोनों दोनों के दोनों माइनस ही आते हैं। और इसकी रेंज भी हमारे पास क्या है, -1 से 1। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास tan की है प्रॉपर्टीज। tan में भी सेम एज इट इज, अगर माइनस को हम अप्लाई कराएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये हमारे पास फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और थर्ड में पॉजिटिव होता है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है, ये देखें 180 वाला, तो ये माइनस में आएगा, और दूसरे का भी इन दोनों में ये प्लस का आएगा। तो आप लोगों को क्लियर है, ये छोटे से टॉपिक से सिर्फ ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी सब प्रॉपर्टीज को मिला के इन लोगों ने एक फुल का फुल टेबल बनाया हुआ है। ये वाला जो टेबल है आप लोगों का, ये ऊपर वाली जो सारी प्रॉपर्टीज थी उसको मिला के ये लोग आपका पूरा फॉर्मूला बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं एम्पलीट्यूड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जो आप लोगों को 2 क्वेश्चन है वो आप लोगों को क्लियर करवा देते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले आप लोगों ने फॉर्मूले जो याद करने हैं वो यहाँ पे ड्राइव नहीं किए हुए, बस सिंपल आप लोगों को फॉर्मूले बताए हुए हैं। तो आप लोग एक मस्ट वो आप लोग कर लेना। ये देखें यहाँ पे बन रहे हैं ये सारे, बस इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाले फॉर्मूला। ये देखें, मैंने आपको बताया था जो कोस होता है, कोस इक्वल होता है 1 सीकेंड के, जबकि जो साइन है हमारे पास वो होता है 1/कोसिकेंड के। मतलब उल्टा बन रहा है ना, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एस है, इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद कोट जो है tan हमारे पास 1/कोट, थोड़ा सी उल्ट हो गया, सॉरी। कोसिकेंड हमारे पास जो कोसिकेंड है वो 1/साइन, सीकेंड जो है वो 1/कोस। तो इस तरह हमारे पास है, तो मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। ये देखिए जैसे यहाँ पे गिवन है, ये फॉर्मूला आपने रेसिप्रोकल आइडेंटिटी याद करनी है। और tan हमारे पास होता है sin/cos के, और cos हमारे पास जाहिर सी बात है उसके उल्टा है, तो cos/sin हो जाएगा। देन नेक्स्ट फॉर्मूलाज हैं हमारे पास ये वाले, इवन और ऑड के। और अगर ये देखें, मैंने आपको बताया था कि साइन का नेगेटिव ले तो पीछे आ जाता है, कोस का कैंसिल हो जाता है, और इसका भी पीछे आता है। बाकी सबका भी उसी लिहाज से होगा, कोस वाले का कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबका माइनस पीछे ही आएगा। अब कोस जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो ये 3 है, पैथागोरियन आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा जहाँ आएगा इज इक्वल टू 1 होता है, और tan स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। इसके रिलेटेड एग्जांपल जो होंगी आप लोग ये कर सकते हैं। ये देखें एग्जांपल दी हुई है, tan t माइनस कोट टी ओवर साइन टी कोस टी।
तो सीकेंस स्क्वायर थीटा ये इसके इक्वल है, उन्होंने कहा प्रूफ करें। तो हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं इसको बस सेपरेट ले लिया है हमने, tan ओवर ये और कोट ओवर ये। उसके बाद tan t हमने बाहर निकाला 1/sin t cos t माइनस कोट t को साइड पे ले लिया 1/sin t cos t। अब इसको नेक्स्ट कैसे करने हैं देखें, tan हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कोस के, और कोट किसके इक्वल होता है, कोस ओवर साइन। तो यहाँ पे इन्होंने यही पुट किया है, तो ये साइन हमारे पास एक कट हो जाएगा 1/कोस स्क्वायर माइनस साइन 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो 1/कोस किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा टी माइनस कोसिकेंट। ये इन्होंने ड्राइव किया। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट हो सकते हैं, तो कुछ और आइडेंटिटीज दी होंगी, उनको आप लोगों ने बस सिंपली सोल्व करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं और यहाँ पे आप लोगों का लेक्चर खत्म है। इसके रिलेटेड एग्जांपल दी हुई है इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड, बस यही आप तक इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, आप लोग लाजमी ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों के 2 पार्ट्स में आप लोगों की इसकी फुल तैयारी करवा दीजिएगा, वो भी लाजमी आप लोग देखना, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्लियर हो सकें। थैंक यू सो मच।